জীবনে মরণে মই চিরদিন পূৰ্বোত্তৰ শাখাৰ তৰফৰ পৰা আপোনালোক আটাইলৈকে আমি সাদৰ সম্ভাষণ জনাইছোঁ। ভৰতমুনি নাট সমাৰোহৰ আজি দ্বিতীয় নিশাৰ দ্বিতীয়খন নাট আমি আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ আগবঢ়াবলৈ লৈছোঁ। এই নাটখন পৰিৱেশন কৰিব সুদূৰ ঝাৰখণ্ডৰ পৰা যুৱ ৰংগমঞ্চ নামৰ সংস্থাটো। আজিৰ নাটক আমি নিবেদন কৰিবলৈ লোৱা নাটক সাকাৰ হোতা স্বপ্না। আপোনালোকক জনাবলৈ পাই সুখী হৈছোঁ যে এই নাটকখনৰ ৰচনা সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ৰ এগৰাকী অগ্ৰণী আৰু চিনাকি আমাৰ আটাইৰে শ্ৰদ্ধাৰ নাট্যকাৰ শ্ৰীযুত বিমল নাথ ডাঙৰীয়া, আমাৰ সংস্কাৰ ভাৰতী পূৰ্বোত্তৰ শাখাৰ প্ৰমুখ। এই নাটখনি পৰিচালনা কৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খ্যাতিসম্পন্ন পৰিচালক অজয় মালকানী ডাঙৰীয়া। অজয় মালকানী ডাঙৰীয়াৰ পৰিচয় আপোনালোকৰ কাৰো আগতে আমি নতুনকৈ দিয়াৰ আৱশ্যক নাই। আমাৰ দেশৰ পৰিৱেশ আমি বিদেশতো তেখেতৰ নাট বহুলভাৱে সমৰ্পিত হৈছে। এই নাটকখন সাকাৰ হোতা স্বপ্না ভাৰতবৰ্ষৰ এগৰাকী প্ৰবাদপ্ৰতিম পুৰুষ চাণক্যৰ জীৱন দৰ্শনৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত। আপোনালোক প্ৰত্যেকে জানে ভাৰতীয় সংবিধানৰ অঘোষিত আধাৰ কৌটিল্যৰ অৰ্থশাস্ত্ৰৰ ৰচক এইগৰাকী চাণক্য, ভাৰতবৰ্ষৰ ভৱিষ্যত দৰ্শা এইগৰাকী চাণক্যৰ জীৱন দৰ্শনৰ ওপৰতে আধাৰিত এই নাটকখন আপোনালোকলৈ নিবেদিত হ'ব। নাটকখনৰ সময় 1 ঘণ্টা। এইখিনিতে দৰ্শকসকলক মই অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ, আপোনালোকৰ লগত থকা মোবাইল ফোন হয় চুইচ অফ কৰি ৰাখিব, নহ'লে চাইলেণ্ট টোনত ৰাখিব। আৰু দৰ্শকসকলে আমাৰ আন এটি বিনম্ৰ অনুৰোধ, নাটক চলি থকাৰ মাজত আপোনালোকে যেন ফ্লাছ গান ইউজ কৰি ব্যৱহাৰ কৰি কেমেৰা নামাৰে বা কোনো পোহৰ মঞ্চলৈ নিক্ষেপ নকৰে। আহক আমি উপভোগ কৰোঁ ঝাৰখণ্ডৰ যুৱ ৰংগমঞ্চই নিবেদন কৰা চাণক্যৰ জীৱন দৰ্শনৰ ওপৰত আধাৰিত বিমল নাথ ৰচিত আৰু অজয় মালকানীদেৱৰ পৰিচালিত সাকাৰ হোতা স্বপ্না। এয়া আপোনালোকৰ সন্মুখত সাকাৰ হোতা স্বপ্না। नाटक शुरू होने वाला है, अभी तक प्रैक्टिस ही कर रहे हो। बंकुल बोल रहा हेलो हाजी नायक बोल रहे हैं क्या? 2 BHK चाहिए? हाँ मिल जाएगा मिल जाएगा। हाजी 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 तैयार है, आइए ना। भाई नाटक करना है कि नहीं? हाँ कागज पत्र सब बोलेंगे तुरंत। कॉल एंड हो गया। क्या बात कर रहे हैं? नाटक करना है ना? आराम से रहिए कलाकार बनो। इससे पहले कि नाटक शुरू हो अपने अपने प्रवेश और प्रस्थान और साथ में संवादों के बारे में जरा ध्यान मांगने करेंगे। तो चलिए ओम का उच्चारण कीजिए। हेलो हाँ, तो जितने भी प्रतिभूतियां हैं उनका विक्रय कर दें। क्या समझ नहीं है? अरे भैया हिंदी में बोलिए तब तो समझ में आएगा। अरे जितना भी शेयर है उसको सेल आउट कर दो। हाँ चलिए ओम ओम ओम
नहीं बात हो गया चलिए यार हम पहुंचा रहे हो चलिए चलिए ओम कीजिए। हेलो हिमांशु जी। हाँ पोस्टिंग बोल रहा हूँ। अच्छा सामने फिल्म में कहाँ? अच्छा सुनिए ना, पेमेंट कितना दीजिए? 15,000। अब 15,000 में कितने साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा? अरे क्या बताएं जी, आज झारखंड में रोज का 1500 भी नहीं मिल रहा, इसलिए झटका लगता है। अरे मेरे रोज पहले नाटक कर रहा हूँ, बाद में फिल्म कर रहा है। देखिए ना, जहाँ तक लोकल प्रोड्यूसर लोग लाइन लग जाता है। हम बता दीजिए चलो हम हाँ, इसके बाद नहीं आएगा। आप लोग जितने भी कलाकार बंधु हैं अपने अपने मोबाइल फोन को साइलेंट में कर लें या स्विच ऑफ कर लें। और आपसे भी निवेदन है कि अपने अपने मोबाइल को साइलेंट में कर लें या स्विच ऑफ कर दें, क्योंकि नाटक को ध्यान से देखने के लिए ये डिस्टर्बेंस है। अब कौन पहुंचा करते उससे पहले हम बात कर लेते हैं। हाँ थोड़ी देर बात करूँ ना, एक घंटा बात बात करने दीजिए। अरे बोले ना, एक घंटा बात करना है। बहुत डिस्टर्ब करते हैं लेकिन। हाँ आपको तो तभी नहीं है बात करने। क्या बात नहीं है? अरे सीनियर से कैसे बात, एक मिनट हाँ बात करना जरा, सीनियर से कैसे बात करना आपको पता है? अरे क्या पता, खुदे बोलते ध्यान भंग होकर नाटक कीजिए, और ध्यान भंग खुदे करते हैं। एक तो आपकी निर्देशक महोदया जो है वो मधु जी, वो कब आती है कब जाती है उसका पता नहीं, और एक आप हमसे बहस कर रहे हैं। हम नाटक नहीं करेंगे। सुनिए, आप इधर सुनिए। अरे इधर सुनिए, अरे यार उसी का सुनिए। देखिए, बोलते हैं कि ध्यान भंग होकर नाटक कीजिए, और खुदे ध्यान भंग कर रहे, बताइए। अरे सुन लीजिए ना, मुंबई से बुलाकर ले आए हैं। हाँ, मुंबई से फ्लॉप होके लोग इधर ही तो आते हैं। हो गया, अब कौन ड्रॉप है कौन हिट है वो पता चलेगा। मैं चला। सुनिए, इन लोगों के जैसा मैं अनप्रोफेशनल आर्टिस्ट नहीं हूँ, प्रोफेशनल हूँ। नाटक करके ही मैं जाऊंगा, उधर जाकर ध्यान भंग करने जा रहा हूँ। क्या है? मेकअप हो गया। अरे पेमेंट हुआ? हम तो देंगे ना, नाटक तो होने दो। गजब करता है, पिछला शो में बोले थे कि दे देंगे, अभी तक दिए नहीं है। सब बात कहाँ काहे कर? अरे गजब है। अरे दिया से दिया नहीं होता। अरे दिए तो सब कुछ खरीदने के लिए दिए थे आप। एक्शन टाइम में डायरेक्टर है आप। अरे मिला था कि नहीं? अरे मेरा तो सब कुछ खरीदते थे, बात तो किसको है? दे देंगे। क्या लीजिएगा ना? अब क्या लिख के दे? नहीं लीजिएगा तो आर्टिस्ट का मेकअप तो नहीं उतारेंगे, आपका मेकअप उतार देंगे। हम तुमसे किया है। हट। क्या हुआ? बिला पैसा अरे घंटा भी लगा पैसा। और भुक्के डायरेक्टर होगा। क्या कीजिएगा? अब आप ही कहिए, ये हमारे चाणक्य जी यानी पंकज कुमार जी, ये शेयर ब्रोकर हैं। उसी तरह हमारे सागर वसु यानी शंकर पाटिल जी, वो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी चलाते हैं। और तो और हमारे सूर्य वीर प्रताप यानी मनपुर नायक जी, वो रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं। इसी तरह से हर एक कलाकार किसी न किसी व्यवसाय से जुड़ा हुआ है। अब आप ही कहिए, आज के समय में इन सारे कलाकारों को एक साथ एक मंच से करना मेंढक तोड़ने के बराबर लगता है। बचपन से ही हम लोगों ने चाणक्य का नाम कई संदर्भों में सुना है कि वो एक निर्धन ब्राह्मण था जो बहुत ही क्रोधी और सीधी स्वभाव के साथ साथ एक कठोर कूटनीतिज्ञ भी था। उसके इसी उग्र और रूढ़ स्वभाव के कारण वो कौटिल्य के नाम से भी चर्चित थे। इसी जिद के कारण उन्होंने नंदवंश का समूल नाश कर एक साधारण से युवक को मगध की राजगद्दी पर बैठा। कहा जाता है कि चाणक्य बहुत ही कुरूप, काला और केशहीन था, लेकिन हम लोगों के पास चाणक्य के इस रूप सज्जा को लेकर कोई प्रामाणिक तथ्य नहीं है।
ना ही इतिहास में किसी शिलालेख, स्तंभलेख या मूर्ति में इसका प्रमाण मिल पाता है। इसलिए साहित्यकारों और नाट्यकारों ने जो रूप चाणक्य को दिया वही प्रामाणिक बन गया है। मधु जी, ठीक। बिना विक के क्या चाणक्य का रोल नहीं किया जा सकता? सर में दर्द है भाई। नहीं पंकज जी, बिना विक के कैसे होगा? चाणक्य का विक नहीं है। अभी तो आपने कहा कि चाणक्य का कोई प्रमाणिक रूप नहीं, तो क्या चाणक्य बाघ वाला नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। दर्शक ही नहीं लेंगे। आपका मतलब कि मैं हाँ, 1 घंटे की बात कर लेंगे। पेमेंट का क्या होगा? मिल जाए कब? नाटक के बाद। नाटक के बाद आप कहाँ मिलेंगे? उसके पहले वहाँ बीच में पेमेंट लेके आइएगा, मैं एंट्री करूंगा, नहीं तो मैं भी उधर से निकल लूंगा। नहीं, पंकज जी दे देंगे। पंकज जी दे देंगे। पैसा चले नाटक तो अब आप ही कहिए। जैसा कि पंकज जी ने कहा, अगर चाणक्य को किसी और रूप सज्जा के साथ उभारे तो शायद आप इसे स्वीकार या अस्वीकार कर देते। पिछले 67 वर्षों में भारत की राजनीति, राजनेता, मानव चरित्र और खोखली धर्मनिरपेक्षता की तस्वीर क्या रही है, इससे तो हम सभी लोग परिचित हैं। चाणक्य अखंड भारत का सपना देखता था, लेकिन आज इस विशाल देश में देश की एकता और अखंडता एक बहुत बड़ा प्रश्न है। विविधताओं से पूर्ण इस देश में सांस्कृतिक एकता जरूरी है और इसलिए अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, त्याग, निष्ठा और राष्ट्र प्रेम की जरूरत है। देश की इसी एकता, अखंडता और राष्ट्र प्रेम से ओत-प्रोत ऐतिहासिक नाटक साकार होता सपना, आइए हम सभी मिलकर देखते हैं। इसके नाटककार है श्री विमल लाट और निर्देशक है श्री अजय मर्दानी। तो आइए सुधीजन, हमें अपनी हिंदू जीवन पद्धति, शासन और अपनी जड़ों को जानते हैं। आज चाणक्य ग्राम प्रांत की सभी सूचनाएं समाप्त। अब पाटलिपुत्र नगर की कुछ विशेष सूचनाएं। गुप्तचर विश्वहरि ने सूचित किया है कि कुछ लोग देर रात चौक के मदिरालय से निकलकर वीक्षों के चक्कर लगाते हुए देखे। उन्हें संदेहास्पद स्थिति में वणिक मणिभद्र के भवन के सामने और पिछवाड़े में जाते हुए देखा गया। क्या वणिक मणिभद्र ने कुछ अनहोनी घटना होने की सूचना नगरपाल को दी है? अभी तो नहीं यार, पिछले कुछ दिनों से उन्हें अपने पुत्री को लेकर चिंतामग्न अवश्य देखा गया है। अपने मित्रों से भी कुछ आशंकाओं के संकेत किए। वणिक मणिभद्र की युवा पुत्री 3 दिनों अपने मामा के घर शिक्षा पूरी कर रही है। आजकल अपने काशी घर आई है। अमात्य सागर वसु, प्रशासन का यह दायित्व है कि वह सभी नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करे। मन में आशंकाओं की भावना का उत्पन्न होना भी असुरक्षा के भाव पैदा करता है। हमारे सभी गुप्तचरों को पूरी तरह सक्रिय होकर इन घटनाओं से नगर को मुक्त रखना होगा। वणिक मणिभद्र को, विश्वहरि के भवन को और अधिक सतर्कता से अपनी दृष्टि के दायरे में रखना होगा। आज क्या आदेश का पालन हो? विदेशों से भी कुछ महत्वपूर्ण समाचार आया। मकदूनिया के हमारे मित्र भैरव मर्दत का भी कोई समाचार है? हाँ, उस प्रदेश के यवन सेनापति मार्गलेंजस भारतवर्ष भ्रमण की महत्वाकांक्षी योजना बना ली और इस संबंध में उन्होंने हमारे राजदूत श्री विद्रोहान से अनुसार बातचीत भी कर ली। उनके भ्रमण का हेतु क्या हो सकता है? एक हेतु तो अलेक्जेंडर अर्थात सिकंदर और सेल्यूकस के पराभव के बाद हमारी सामरिक तैयारियों को देखना हो सकता है, और दूसरा हेतु अपने यात्रा दलों में अनेक गुप्तचरों को शामिल कर यहाँ के राष्ट्र विरोधी तत्वों से जोड़ तोड़ करना भी हो सकता है। अमात्य सागर वसु, हमारे यहाँ के वैसे लोग उस समय उन्हें खुले में घूमते हुए नहीं मिले। हम किसी न किसी लुभावनी योजना के तहत उन्हें सुदूर प्रवास भेज देंगे। यवन सेनापति मार्गलेंजस के आने की संभावित तिथियां क्या है, क्या आप जानते हैं? अभी कुछ समय बाद वे सर्दी के मौसम को चुनेंगे ताकि ठंडी रातों का उपयोग कर सके। अमात्य सागर वसु, ठंडी रातों को गर्म बनाने का उपक्रम शुरू कर देंगे, विशेषकर हमारी गुप्तचर गणिकाओं को सक्रिय कर। ठंडी रातों में यवनों को बाहर निकलने की आवश्यकता महसूस न हो, ऐसी खातिरदारी होनी चाहिए। राजमहिषी हेलन, उन्होंने
गुप्तचर विदु सुंदरी को आज ही मुझसे भेंट करने की सूचना दिला दी गई है। ठीक किया। उन चोरों का क्या हुआ जो नगरपाल के बंधन से भाग निकले थे? उनमें से 2 तो पकड़ लिए गए हैं, 2 अभी भी स्वतंत्र हैं। नगरपाल को यह महंगा साबित नहीं हुआ? नगरपाल की परेशानियों को मैंने स्वयं देखा। पिछले 1 सप्ताह से वे एक बार भी घर नहीं गए। उन्हें आशा है कि आज रात्रि तक बाकी चोर अवश्य पकड़ लिए जाएंगे। उन चोरों को राजभवन में किसी राज अधिकारी का संरक्षण मिला हुआ है। गुप्तचरों से अनहोनी सूचना पाकर को हतप्रभ है। स्वाभाविक है। राज अधिकारी द्वारा चोरों का संरक्षण मिलना किसी को भी हतप्रभ करने के लिए प्रयास है। दवानिकार हिंद बत्सर को इस आशय की सूचना अवश्य होगी। राजमहल में चोरों का संरक्षण मिलना हमारी पूरी की पूरी शासन व्यवस्था को तहस नहस कर सकता है। अपने देश के आंतरिक और बाहरी सुरक्षा के प्रश्न हो सकते हैं इस घटना से जुड़े हैं। आर्य की जय। नगरपाल आए, वो बहुत अस्त व्यस्त है। आर्य अमात्य सागर बसु से अविलंब मिलना चाहते हैं। उनसे कहो कि वे अमात्य के भवन में प्रतीक्षा करें। अमात्य अभी जाएंगे। आर्य की जय। जिससे आपातकाल में हम अंतरावासी राजभवन से बाहर जा सके। विलंब के कारण आज नहीं राजमंत्री, फिर कभी। अभी तो चले, प्रशासन तथा श्रृंगार करने का समय हो गया है और आज राज्यसभा में उपस्थित होकर आपको महत्वपूर्ण पारितोषिक वितरण करने का कार्य भी करना है। ये उबाऊ और निरर्थक कार्य करने को जी नहीं चाहता निसर्गी का। एक तो तुम्हारा वो घमंडी और सब पर हावी रहने वाला ब्राह्मण न जाने अपने आप को क्या समझता है। सम्राट तक उसके दबाव में रहते हैं। राजसभा में महामंत्री के रूप में उसी की बात सब मानकर चलते हैं। वो कहता है उठो तो सब उठ खड़े होते हैं, बैठो तो सभी बैठ जाते हैं। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। ये आप क्या कहती राजमंत्री? खाली चाणक्य की कितनी संयंत्र व्यक्ति है। वो सम्राट का पूरा आदर करते हैं। सम्राट पूरा मंत्री परिषद और राज्यसभा को उपयुक्त सम्मान देती है। सम्मान देने की भी सीमा होती है। चंद्रगुप्त सम्राट है, सभी राजपुरुष और मंत्री उनके अधीन है। पर मुझे तो लगता है यहाँ उल्टा ही संबंध। राजमंत्री, खाली चाणक्य वह जेठ है पर सम्राट के गुरु भी। इसका अर्थ ये तो नहीं हुआ कि सम्राट और महामंत्री के आपसी संबंध उलट जाए। मुझे तो महामंत्री के राजनैतिक उद्देश्यों पर ही संदेह होने लगता है। ये आप क्या कहती राजमंत्री? धननंद की विनिष्ठ सत्ता को समाप्त कर आर्य चंद्रगुप्त को सिंहासन पर बैठाने में आर्य चाणक्य की मुक्ति करेंगे। अगर वो चाहते तो स्वयं सिंहासन में हस्तगत कर सकते थे। अपने स्वर को नीचे करो निसर्गिका। तुम ये मत बोलो कि तुम मेरी परिचारिका हो। और जहां तक रही बात राज सिंहासन को हस्तगत करने की, तो उस समय ब्राह्मण का निजी स्वार्थ कि किसी राजपुरुष को सामने करके सत्ता पर आरूढ़ हुआ जाए। आज तो वैसे समीकरण नहीं। राजनीति आर्य चाणक्य राजनीति में निष्णात, सुशासन की कल्पनाकार, गुण पुरुष है। साधारण व्यक्ति उनकी बुद्धि का टोह भी नहीं पा सकता है। ऐसे वरिष्ठ व्यक्ति का राज संचालन में अग्रणी होना मगध राज्य में बहुत बड़ा सुयोग है। लगता है तुम मेरी परिचारिका नहीं बल्कि चाणक्य की दूती है। मैं मगधुनिया के राजा सेल्यूकस महान की पुत्री। मेरी सोच एक राजनीतिज्ञ की सोच है। तुम देखना एक दिन चाणक्य किस प्रकार का आघात राजसत्ता पर करता है। महारानी, मैं आपकी परिचारिका हूँ, साथ ही आपके साथ सारे व्यवहार को गोपनीय रखने की शपथ भी तुम्हारी महोदय के सामने ली। किंतु महारानी, मैं पाटलिपुत्र के सामान्य नागरिक होने का भी गौरव रखती हूँ और मुझे अपने सम्राट और उनके अधीन कार्यरत सभी राजपुरुषों पर पूरा भरोसा है। अच्छा छोड़ इन बातों को। ये बता आज मुझे किस द्वार से राजसभा लेकर जाएगी? सदा की तरफ मुख्य द्वार से नहीं, आज तो मुझे गुप्त द्वार से लेकर चल, जिससे प्रतिहारी और दूसरे वरिष्ठ राज कर्मचारी बिना किसी जानकारी के राजसभा में बुलाए जाते हैं। वो किस लिए महारानी? आज मैं सम्राट को चौंका देना चाहती हूँ। उनके सामने एकाएक प्रकट होने पर उनके चेहरे पर जो कौतूहल होगा
उस क्षण का मैं आनंद लेना चाहती हूँ। किंतु महारानी ये उचित नहीं है। हमें जो राजकीय आदेश मिला है उसमें ये सबसे उल्लंघन है। तुम्हें राजकीय आदेश मैं भी तो दे सकती हूँ या नहीं? जी आप दे सकती हैं। ठीक है फिर। और आज मैं राजमहल मुख्य द्वार से भी नहीं जाऊंगी, गुप्त दरवाजे से मुझे बाहर जाना है। ये किस लिए महारानी? मुख्य द्वार से बाहर जाते ही राजसभा में सूचना हो जाए और मेरा कौतूहल वाला खेल ही चौपट हो जाएगा। तुम देखना आज सम्राट किस प्रकार चौंकते हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे कोई शत्रु अश्वारोही युद्ध क्षेत्र में अचानक पीछे से आक्रमण के लिए प्रकट हो जाए। किंतु महारानी, सम्राट तो आपके शत्रु नहीं, क्या उन्हें इस प्रकार चौंका दे? तेरा अभी विवाह नहीं हुआ, इसलिए ये सब बात तेरी खोपड़ी में नहीं थी। चल जल्दी कर, और भी बहुत सारे कार्य करने बाकी है यहाँ से निकलने के कार्य। जी महामात्य आर्य चाणक्य मेरे गुरु तो है। उन्होंने राजा के लिए जो व्यवस्था दी है मैं यथासंभव उसका पालन करता हूँ। पूरे 24 घंटों को उन्होंने 1.5 घंटे के हिसाब से 16 भाग किए और प्रत्येक भाग के लिए कार्य तय। इस कारण मेरी दिनचर्या कितनी सरल हो गई और शासन का कोई भी पक्ष छूटा नहीं है। अमात्य प्रवीण सिंह, इसीलिए तो प्रजा भी आपसे कितनी संतुष्ट है न महाराज। अब उनसे नित्य प्रति मिल पाते हैं, किसी को कोई शिकायत नहीं। और वैसे भी जनसाधारण की पहुंच सम्राट तक इतनी आसान है कि एक कोई असंभव सी बात। स्थान ग्रहण कर अमर कैसी है? आर्य महामात्य का कथन है कि प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है। हितकारक बात वो होती है तो प्रजा के हित में, और हमारे राज्य में धर्म ही सर्वोपरि शासक है और राजा धर्म का रक्षक माना गया। अपने इस दायित्व का मैं पालन करता हूँ। हाँ, अमात्य परमेंद्र सिंह, गुप्तर विश्वहरि ने मोहनपुर से क्या समाचार दिया? सम्राट ने कहलवाया है कि पाटलिपुत्र से करीब 20 कोस उत्तर में मोहनपुर दुर्मुख के पंडितोला ग्राम में 10वीं के गिरोह ने शरण ली। उनमें कुल 7 या 8 लोग हैं, लेकिन उनमें से 3 लोग ऐसे हैं जो देखने में बिल्कुल अलग हैं। वैसे कपड़े तो उन्होंने औरों की तरह ही पहने हैं, पर अपने चेहरे पर कुछ कालिक सी लगाकर अपने गौरव को छुपाने का प्रयत्न किया है। और हाँ सम्राट, उनके चेहरे की बनावट भी अपने देशवासियों से अलग है। सीधे साधे शब्दों में क्यों नहीं कहते कि वे यूनानी लोग लगते? सम्राट सीधे साधे शब्दों में अभी ये कह देना कि वे यूनानी है या नहीं, ये तो संभव नहीं, क्योंकि रात्रि के अंधकार में उन्होंने अन्य लोगों के साथ वहां प्रवेश किया है और साधु के वेश में सॉरी के कुछ गुप्तरों ने मुझे ये सूचना अभी अश्वारोही के माध्यम से दी। कल मुझे अमात्य भादु ने सूचित किया था कि इसी पास के द्रोणमुख ग्राम से गायों की काटे जाने के समाचार प्राप्त हुए। गायों के खूर तथा पूछ के कई हिस्से पास के जंगल में हमारे पहलू को मिले। गायों के घर आदि सब गए। इसी से अनुमान लगाया गया कि राज्य के इस हिस्से में कुछ विदेशी सक्रिय है, क्योंकि हमारे लोग को गाँव खाते ही नहीं। बिल्कुल नहीं खाते सम्राट, और सभी सूचनाएं आज दोपहर तक मिलने की आशा पूरे भारत के गुप्तचर तंत्र को सक्रिय होकर इस गिरोह के पीछे भी लगा दिया गया। ठीक क्या है? अश्वारोहियों के सैनिक टुकड़ी मोहनपुर को प्रस्थान करे। यदि उस गिरोह में यूनानी का होना तय है तो इसकी सूचना विराम आर्य चाणक्य को दी जाए। सम्राट जय, सेनापति आर्य सेन प्रधान उपस्थित होने के लिए सम्राट की आज्ञा चाहिए। उन्हें सम्मानपूर्वक उपस्थित किया। सम्राट की जय। अभी अभी पश्चिमोत्तर सीमा प्रदेश से लौटा हूं सम्राट। पिछले पखवाड़े आचार्य चाणक्य की परामर्श तथा आपकी आज्ञा से सभी राज शब्द पल्ली संघों के आसपास अश्वारोहियों की टुकड़ी के साथ भ्रमण करता रहा तथा उनकी सूचनाएं एकत्र करता रहा। किन किन गणराज्यों के सीमाओं पर गए थे सेना? वैसे तो छोटे छोटे अनेक गणराज्य हैं सम्राट, पर मुख्यतः लिच्छवी, बृजिक, मल्लक, मद्रक, कुकुर, कुरु और पंचाल इनमें प्रमुख है तथा इन सातों की जनसंख्या भी बहुत अधिक है। इनकी शासन प्रणाली एक दूसरे से भिन्न होते हुए भी कई बिंदु सामान्य है। जैसे इनमें वंशानुगत राजा का राज्यारोहण नहीं होता। राज्य की प्रजा अपने नए राजा को चुनती है। इस कारण अनेक राज्यों में प्रजा एकजुट नहीं हो पाती। कहा जाता है अकेले लिच्छवी राज में 84,000 राजा है, क्योंकि प्रत्येक नागरिक अपने आप में राजा कहता है। इसका अर्थ विदेशी आक्रमण की स्थिति में
दूसरे गणराज्यों के साथ मिलकर शत्रु का सामना करने के बदले यहाँ के नागरिक स्वयं में उलझे रहते हैं। ये स्थिति तो है, पर इसके अपवाद भी हैं सम्राट। अलग क्षेत्र के आक्रमण के समय कई गणराज्यों ने राजा पौरव की सहायता भी की थी। हम केवल आज के युग के दृष्टि से इस विषय को नहीं देखते सेनापति। हम चाहते हैं कि भारतवर्ष का भविष्य सुरक्षित हो जाए। भारतवर्ष के दीर्घकालीन सुरक्षा में इन गणराज्यों पर भरोसा किया जा सकता है क्या? नहीं किया जा सकता सम्राट। इन गणराज्यों की सैनिक तैयारी किस प्रकार की सेनापति? सम्राट, जिन 7 गणराज्यों की चर्चा मैंने आपके सामने की है, उनमें 4 राज्यों के पास अच्छी मात्रा में पैदल सेना, घुड़सवार और रथ है। हाँ, हाथी उस क्षेत्र में थोड़े कम मिलते हैं, इसलिए बहुत कम हाथी है। यदि यह गणराज आपस में मिलकर बाहरी आक्रमण का सामना करे तो शत्रु को भारतवर्ष की सीमा सिंधु नदी के इस पार आने ही न दे। इसलिए इनकी एकजुटता आवश्यक था। आपको लगता है सेनापति ये राज्य किसी एक गणराज्य के नेतृत्व में इकट्ठे हो सकते हैं? इस अभियान में मैंने जो कुछ अनुभव किया है उसके अनुसार मुझे संभव दिखाई नहीं देता। अब आप विश्राम करें सेनापति। आपके अभियान यात्रा की चर्चा मंत्री परिषद में की जाएगी। जो आज्ञा सम्राट। हाँ, अमात्य प्रगति से अब समय हो। मुझे शस्त्र संचालन के अभ्यास के लिए नियत समय पर पहुंचना चाहिए। आप भी अपने कार्य के पास शांति में बीते आज अचानक लोगों के भागने और पहरेदारों का पीछा करने का शोर सुनाई पड़ा। अरे अमात्य, आपने ठीक ही सुना। इन दिनों सब ठीक ठाक था, व्यवस्था सही थी। आज रात्रि के अंधकार में वैसा ही हुआ जैसा आपने कहा। पिछले सप्ताह 4 चोरों के निकल भागने तथा उनमें से 2 के पकड़े जाने का समाचार तो आपको भली भांति ज्ञात है। बाकी 2 चोरों का भी पता लग चुका है। ये तो बहुत ही अच्छा समाचार है नगर पाल। आपको तो खुश होना चाहिए, लेकिन ये क्या, आप तो अस्त व्यस्त दिखते हैं। एक बड़ी मुसीबत हम दोनों को लेकर, इसीलिए इसे मैं आपके पास दौड़ा कर आया। दोनों चोर राजमहर्षि हेलेन के महल में शरणागत हैं। उनकी रक्षा कवच को भेद कर हमारे प्रतिहारी उन्हें पकड़ पाने में असमर्थ। चोरों को शरण देने का कार्य राजमहर्षि के द्वारपाल कैसे कर सके? राजमहर्षि की अपनी परिचारिकाओं ने उन्हें अंदर कक्ष में छुपा रखा है। वहां पहुंचना हमारे सिपाहियों के लिए संभव है। इसका अर्थ है आप कहना चाहते हैं उन चोरों को राजमहर्षि हेलेन का संरक्षण मिला हुआ और नगर में जो भी चोरी कार्य हो रहे हैं उन्हीं के इशारों पर हो। अरे अमात्य, बिल्कुल स्पष्ट। इन 4 चोरों ने जो चोरी की थी वो कोई छोटी मोटी धन दौलत की चोरी नहीं थी। इनमें से 2 राष्ट्रीय अभिलेखागार में घुसे थे और 2 बाहर पेड़ों की आड़ में घोड़ों के साथ खड़े थे। कुछ अमर ऐतिहासिक संधि पत्रों को ले जाने की कोशिश में लगे थे। वो तो आर्य महामान्य चाणक्य के स्पष्ट निर्देशों के अनुसार उप प्रधान लेखागार ने प्रशासक महोदय को समय पर इसकी सूचना दे दी। उनके सतर्कता के कारण ये कागज बच गए। कोई अन्य संधि पत्र या कागज तो गायब नहीं है ना? प्रशासक आर्य कौशल भी जांच कर रहे हैं। संदेह के घेरे में अभिलेखागार प्रमुख आर्य अमृतपाल भी है। पिछले दिनों हमारे गुप्तचरों द्वारा उन्हें राजमहर्षि के भवन की परिधि में 2 बार रखा गया था। गवाही कार्य हिम्मत को इसकी सूचना दे दी गई। राष्ट्रीय अभिलेखागार में घुसने का कार्य कुछ चोर करते हैं, वहां से अमूल्य संधि पत्र कागज हटाना चाहते हैं, फिर पकड़े भी जाते हैं। उन चोरों को राजमहर्षि हेलेन का संरक्षण भी मिला हुआ। मामला कुछ जटिल है। नगरपाल, आप उन पकड़े गए चोरों को कहां रखे? पिछले बार जो प्रतिहारियों के बंधन से भाग निकले थे, मैं स्वयं उनसे मिलना चाहता हूं। उन्हें गहन बंधनागार में रखा गया है। आप जब चाहें उन्हें प्रस्तुत किया जा सकता है। इसी समय आचार्य चाणक्य को उनमें काफी दिलचस्पी है। आज मुझे अनुमान था, इसीलिए बाहर में चोरों को गहरे पहले में यहाँ लेकर आया हूँ, ताकि आप या आर्य महामान्य उनसे पूछताछ कर सकें। आज्ञा दे आर्य महामान्य। हम शोध करता है, राष्ट्रीय अभिलेखागार में हम शोध कार्य के लिए गए। हाँ, शोध कार्य के लिए गए थे। जब तक तुम्हारा न्याय नहीं हो जाता तुम चोर नहीं हो, किंतु राष्ट्रीय अभिलेखागार में मुख्य अधिकारी की अनुमति
तुमने भी अवश्य अनुमति ले ली होगी। जी हाँ, अवश्य अमर। हमने प्रमुख अभिलेखागार से लिखित अनुमति से वहां प्रवेश किया था। प्रमुख अधिकारी आज अमरपाल की पुष्टि भी कर चुके हैं, है ना? हाँ हाँ, पुष्टि भी कर चुके हैं। अच्छा, आज अमरपाल ने तुम्हें लिखित की अनुमति दी थी। हाँ। तुम्हारे शोध का विषय क्या है? हमारे शोध का विषय हमारी शोध का विषय पश्चिम और यवन देशों के साथ अनुबंध और आवागमन के संबंध, इसी विषय पर हम शोध कार्य कर रहे हैं। हाँ, शोध कार्य। तुम सबों का एक ही विषय है? तो और तुम्हारे साथ में जो अभी भी लापता है? जी हमने नहीं, ये तो सिर्फ हमारे शोध का विषय है। वो तो लोग हमारे सहायता करने गए थे, है ना? हम क्या किसकी बात कर रहे हैं? हम नहीं जानते। काफी होशियार हो तुम। आचार्य चाणक्य को तुम में काफी दिलचस्पी हो सकती है। आचार्य चाणक्य को इसमें क्यों लाते हैं? उनको योगी राज्य के अनेक कार्य रहते हैं, अनेक कार्य रहते हैं। मैं नहीं ला, उन्होंने स्वयं इस घटनाक्रम में दिलचस्पी दिखलाई है, क्योंकि राजमहिषी हेलेन का नाम भी इस घटना से जुड़ गया है। राजमहिषी हेलेन के बराबर शोध कार्य से क्या काम हो सकता है? ये तो घटनाक्रम ही बतला है, या तुम का तो सब कुछ खोल के बता सकते हो सकता है इससे तुम्हारे दर्द में कुछ कमी आ जाए। हम बिल्कुल नहीं दोस्त शर्मा, अभिलेखागार के प्रमुख आर्यभट्ट से पूछताछ करने सारी बातें स्पष्ट हो जाएगी। उन्होंने यहाँ संपर्क किया था, वो निरी विद्यार्थी है। आज चाणक्य को इस घटनाक्रम से बिल्कुल ना जोड़े। हम आपके पैर आपने देखा आज चाणक्य के नाम से इसने आदिवासी स्वीकार कर उनके सामने पड़ते ही तो सब कुछ उछल देगा। आप इसी समय अमरपाल को बंदी बनाए नगरपाल। ऐसा लगता है यवनों से प्राचीन संधियों में राजमहिषी हेलेन की बहुत रुचि है और अभिलेखागार प्रमुख के विशेष कृपा पात्र है। मैं इसका प्रबंध करने अभी लाता हूँ। लौटने की आवश्यकता नहीं है नगरपाल। आप इन अतिथियों को भी साथ लेते जाए और हाँ, रात में इनके आतिथ्य की समुचित व्यवस्था करें। कल सुबह अमरपाल को आज चाणक्य के सामने उपस्थित कर दे। आज रात्रि के इतना ही